Hello, my dear students. I welcome you all in Bhavna Mishra Pandey English classes. So, today we are going to do textual and some short answer type questions of the chapter The Little Girl from your book Beehive, and which is written by Catherine Mansfield. So, let's start. Question number 1. Why was Kezia afraid of her father? Kezia was afraid of her father because he used to talk to her harshly. He was in a habit of finding out her mistakes. केजिया के फादर उससे बहुत हार्श वे में बोलते थे, बहुत ज़्यादा रूडली बोलते थे एंड उनकी हैबिट थी कि वो हमेशा उसकी मिस्टेक्स फाइंड आउट करते रहते थे. दैट्स वाई शी वॉज सो मच अफ्रेड ऑफ हर फादर. Who were the people in Kezia's families? Means how many people were there in her family? So in Kezia's family, she had her grandmother, mother and her father. Next question. What was Kezia's father's routine? So Kezia's father's routine we have to tell before going to his office, after coming back from his office, and on Sundays. What was Kezia's father's routine? So he used to kiss Kezia casually before going to his ऑफिस. वो ऑफिस जाने से पहले हमेशा केजिया को बाय करने के लिए बाय करते थे एंड वहाँ जाने से पहले उसको किस करते थे. ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस. क्या मांगा करते थे? ऑलवेज ही डिमांड अबाउट न्यूज़पेपर एंड अ कप ऑफ टी कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस. Then on Sundays, he would take rest. He would enjoy sound sleep on the sofa. So this was the routine of Kezia's father before going to office, after coming back from office and on Sundays. Next question. Question number 4. In what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? So केजिया की ग्रैंडमदर किस तरह उसको केजिया को एनकरेज करती थी जिससे कि वो अपने फादर को अच्छी तरह से जान सके और उनसे ज़्यादा अटैच हो सके, दोनों के बीच में रिलेशंस और अच्छे हो सकें. सो केजियाज ग्रैंडमदर सेंट हर टू हर फादर्स रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद हिम. केजिया की जो ग्रैंडमदर थी वो उसको भेजा करती थी कहाँ पे? फादर के पास, ताकि वो उनसे अच्छी तरह बात कर सके. बिसाइड्स, और इन सब के अलावा, शी आस्क्ड हर टू मेक अ गिफ्ट ऑफ अ पिन कुशन ऑन हर फादर्स बर्थडे. एंड इन सब के अलावा उन्होंने बोला कि एक बहुत अच्छा सा बर्थडे का गिफ्ट प्रिपेयर किया जाना चाहिए. केजिया को बोला कि आप एक अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करो अपने फादर के बर्थडे के लिए, ताकि दोनों में रिलेशंस और अच्छे, अफेक्शनेट और लविंग हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द फ्रॉम द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड दीज आर सम एडिशनल्स. सो what orders were passed to Kezia in the evening when father returned home from office? So when father came back from office, what orders were given to her? When Kezia's father returned from office, she was supposed to come down, take off father's shoes and put them outside. She was also to put her father's teacup on file tea table. So what were the orders? These were the orders were given to her कि जब उसके फादर वहाँ से वापस आए, कहाँ से? ऑफिस से, तो केजिया को नीचे आना होता था एंड फादर के शूज़ रिमूव करने होते थे, उनको बाहर शू रैक पे रखना होता था एंड फादर का जो टी कप था उसको भी टी टेबल पे टी का, चाय का कप रखना होता था. सो दिस क्वेश्चन वॉज देयर इन द 2012 एग्जाम. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर? अब वो अपने फादर को क्यों अवॉइड करती थी? ऐसा क्या था? वट वॉज द रीजन बिहाइंड दिस दैट शी यूज टू अवॉइड हर फादर? Kezia avoided her father because according to her father was an emotionless person. Emotionless means who is devoid of feelings, जिसमें feelings ना हो, जिसमें कोई emotions ही नहीं हो. तो वो ये सोचती थी कि उसके fathers में कोई feelings नहीं है, कोई emotions नहीं है. He never spoke to Kezia lovingly and calmly.
एक्चुअली केजिया सोचती थी कि उसके फादर कभी भी उससे लविंगली उन्होंने कभी बात नहीं की, कामली, और वो कैसे बात करते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से नहीं, कामली मीन शांतिपूर्वक तरीके से, बल्कि कैसे बात करते हैं, बहुत हार्शली। ही स्कॉल्डेड केजिया, स्कॉल्डेड मीन्स उसको डांटते रहते हैं, एंड रेप्रिमेंडेड हर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, और उसको हमेशा मिस्टेक्स के लिए भी हमेशा उस पर चिल्लाते हैं, उसको डांटते हैं। Kezia stammered in front of her father since he was a very huge and giant-like figure far away from the warmth of her father. So Kezia क्या करती थी, हमेशा stammering करती या stuttering करती थी. Stammering means होता है हकला के बोलना. She can't talk properly in front of her father. जब भी वो words बोलने की कोशिश करती थी तो words अटक जाते थे क्योंकि वो अपने father से बहुत डरती थी, और वो क्या सोचती थी कि उसके फादर क्या है, एक बहुत बड़े ह्यूज जाइंट हैं, इस तरह के फिगर हैं, एंड दोनों में बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे, इसलिए वो अपने फादर को अवॉइड करती थी एंड स्टैमरिंग भी करती थी उनके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन वही स्टैमरिंग से रिलेटेड, व्हाई डिड केजिया स्टैमर इन फ्रंट ऑफ अ फादर? Why did Kezia stutter only with her father? So this question can be asked in another way. Stutter and stammer both are the same words. So Kezia's father always scolded her. Students, here Kezia's father. All right. Kezia's father always scolded her, never spoke to her in a loving manner. सो केजिया के जो फादर थे वो हमेशा क्या करते थे, उसको डांटते रहते थे, उससे कभी भी प्यार से बात नहीं करते थे. सो केजिया स्टैमर्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम. एंड वो अपने स्टैमरिंग इसलिए करती थी क्योंकि वो उनसे डरती थी एंड उनके सामने ढंग से बोल नहीं पाती थी, उसको बोलने में प्रॉब्लम फील होती थी बिकॉज वो उनसे डरती थी. नाउ द क्वेश्चन इज सेम, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, और फादर से डरती क्यों थी? So Kezia was a little sensitive girl, बहुत ही sensitive थी. Her father was aggressive and always spoke loudly. Father जो थे वो थोड़े aggressive थे, बहुत किसी मैटर पे एकदम से भड़क जाते थे and बहुत तेज चिल्ला के बोलते थे, harshly बोलते थे, loudly बोलते थे. He always scolded her, उसको डांटते थे. He used to beat her, उसको आपको ध्यान होगा शायद एक इंसिडेंट में उसको बहुत पीटा, इवन व्हेन शी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक्स, जबकि उसने अपनी मिस्टेक्स भी एक्सेप्ट कर ली थी उसके बाद भी उसकी पिटाई लगाई गई थी. ही नेवर प्लेड विद हर, कभी उसके साथ खेलते भी नहीं थे, जबकि उसने क्या देखा था, उसके जो नेबर हैं मिस्टर मैकडोनल्ड्स वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं. ही हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 चिल्ड्रन थे, फिर भी वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे. लेकिन यहाँ पे केजिया वॉज द ओनली चाइल्ड, फिर भी उसके फादर उसके साथ कभी नहीं खेलते थे, नहीं उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे. ऑल दीज थिंग्स मेड केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर. इन सारी चीज़ों की वजह से केजिया जो है वो अपने फादर से डरती थी. वॉट मेड केजियाज फादर पनिश हर? नाउ वट वॉज द इंसिडेंट ड्यू टू दैट केजिया गॉट पनिशमेंट फ्रॉम हर फादर? अब वो क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से केजिया के फादर ने उसको पनिश किया? सो शी टॉर इम्पॉर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर टू स्टफ इन अ पिन कुशन. तो केजिया ने अपने फादर के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे विच वर देयर इन द बेडरूम ऑफ अ फादर. शी टुक ऑल दोज पेजेस, शी टॉर देम इनटू पीसेस, उनको बिल्कुल पीसेस में छोटा छोटा करके उनको फाड़ दिया. किसके लिए? टू फिल इन द पिन कुशन, टू स्टफ इन द पिन कुशन, पिन कुशन में फिल करने के लिए, बिकॉज शी वॉज मेकिंग अ गिफ्ट टू प्रेजेंट टू हर फादर ऑन हिज बर्थडे. क्योंकि वो उनको वो गिफ्ट जो थे, वो जो गिफ्ट उसने बनाया था पिन कुशन, उसमें जो कागज़ फिल किए थे उसको फिल करके एक प्यारा सा कुशन बनाया था, वो कुशन वो प्रेजेंट करना चाहती थी किसको? एज अ गिफ्ट टू हर father on his birthday. Since the papers had her father's speech written on it, क्योंकि उस पेपर्स पे उनके फादर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीच थी एंड उस पेपर को, उन सारे पेपर्स को केजिया ने फाड़ दिया था. That's why she was punished by her father for tearing those pages. उन पेजेस को क्या करने के लिए? फाड़ने की वजह से फादर ने उसको पनिश किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. Father's great speech for Port Authority had been lost. What had happened to father's speech?
फादर की जो ग्रेट स्पीच थी पॉट अथॉरिटी के लिए वो गुम गई थी. व्हाट हैड हैपेंड टू फादर स्पीच, और फादर की स्पीच को क्या हो गया था ऐसा? फादर स्पीच हैड बीन टॉर्न, TOR एंड दिस इज R. फादर्स स्पीच हैड बीन टॉर्न टू पीसेस बाय केजिया. केजिया ने उसको जो स्पीच थी उनके पेपर्स को फाड़ फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया था. She was making a pincushion as a gift to her father for his birthday, as she was not able to find anything to stuff with it. Actually, she was searching for something. वो कोई चीज़ ऐसी ढूंढ रही थी so that she could fill that pincushion. उस pincushion को fill करने के लिए वो कुछ ढूंढ रही थी. And when she got those fine papers, she tore them into pieces. जब वो papers उनको मिल गए तो उसने क्या किया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर दिया. She tore the speech and stuffed it in her cushion. And उसने उसको फाड़ के कुशन में फिल कर दिया. तो ये कुछ हुआ फादर की स्पीच के साथ. Next question, why did Kezia's grandmother send her to the drawing room every Sunday afternoon? Grandmother Kezia को फादर के पास ड्राइंग रूम में every Sunday afternoon को क्यों भेजती थी? So Kezia's grandmother knew that she was afraid of her father and she felt that if she spoke to him more often, she would get rid of that fear. Get rid of means होता है छुटकारा पाना. So केजिया की ग्रैंडमदर जानती थी कि केजिया अपने फादर से बहुत डरती है एंड उन्होंने सोचा कि अगर वो बार अपने फादर से बात करेंगी तो क्या होगा, वो जो फियर केजिया के मन में है फादर से रिलेटेड, फादर के लिए, वो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा. केजिया उस डर से छुटकारा पा लेगी एंड वो फिर उससे कभी डरेगी नहीं. सो एवरी संडे आफ्टरनून शी यूज्ड टू सेंड हर टू ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद हर फादर. ड्यू टू दिस रीजन Kezia's grandmother used to send her to the drawing room every Sunday afternoon. Next question, what kind of a person was Kezia's father? अब केजिया के फादर कैसे पर्सन थे? Kezia's father was a hard working man but short tempered. केजिया के फादर क्या थे? बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन थे, कठिन मेहनत करने वाले इंसान थे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी उनके साथ. दैट प्रॉब्लम वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड. वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड थे, यानी गुस्सा बहुत जल्दी आता था, थोड़े से अग्रेसिव हो जाते थे, थोड़ी थोड़ी बात पे बहुत ज़्यादा भड़क जाते थे. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. डिसिप्लिनेरियन का मतलब बहुत ज़्यादा अनुशासन वाले पर्सन थे, उनको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद था. व्हेन केजिया's मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड once, you know what happened, केजिया's mother was so much sick. So केजिया की मदर को कहाँ लेके जाया गया? हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया. शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. Kezia realized that her father loved her but didn't have the art of expressing his love. That time Kezia realized that her father also is a very good person, he is a very kind person, but he didn't have the art of expression. उनको उस चीज़ को, उस लव को एक्सप्रेस करना नहीं आता. Next question, what did Kezia find whenever on Sunday afternoons her grandmother sent her down to have a talk with her parents? ग्रैंडमदर जब उसको ड्राइंग रूम में भेजती थी फादर से बात करने के लिए, तो फिर क्या होता था वहाँ पे, क्या मिलता था केजिया को, मतलब केजिया कैसा एटमॉस्फेयर देखती थी? Whenever Kezia was sent by her grandmother to talk to her parents on Sunday afternoons, she always found her mother reading. मदर क्या कर रही होती थी? मदर कर रही होती थी रीडिंग. And father stretched out on the sofa, sleeping soundly and snoring. Father क्या कर रहे होते थे? Snoring कर रहे होते थे, मतलब एक बहुत अच्छी नींद ले रहे होते थे. And snoring मतलब खराटे भर रहे होते थे. And mother क्या कर रही होती थी? रीडिंग कर रही होती थी. तो ये सब कुछ देख के केजिया को लगता था कि that her parents didn't have time for her. केजिया के पेरेंट्स के पास उनके लिए टाइम नहीं है. So next question is, how was Kezia's father different from Mr. McDonald's? Mr. McDonald's played with his children. The girl would hang on to his coat. They would laugh together. Now सबसे पहली बात तो ये, केजिया ने क्या फील किया कि उसके फादर एंड जो नेबर हैं मिस्टर मैकडोनल्ड्स, बोथ आर डिफरेंट इन नेचर. कैसे डिफरेंट हैं? क्योंकि मिस्टर मैकडोनल्ड्स यूज्ड टू प्ले विद हिज चिल्ड्रन. अपने चिल्ड्रन के साथ वो क्या करते थे? खेलते थे शाम को.
एंड नोटिस किया केजिया ने कि मिस्टर मैकडोनल्ड जो हैं वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं. द गर्ल वुड हैंग ऑन टू हिज कोट. जो गर्ल थी वो अपने फादर के कोट पे लटक जाती थी. दे वुड लाफ टुगेदर. वो हंसते थे, एंजॉय करते थे. केजियाज फादर हैड नो टाइम फॉर सच थिंग्स. ही रियली वर्कड वेरी हार्ड फॉर द फैमिली. एक्चुअली केजिया के फादर जब ऑफिस से घर आते थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और वो थक जाते थे. गॉट टू मच टायर्ड. एंड उसके बाद उनके फैमिली के पीपल से बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे. केजिया को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते थे. ही डिडंट स्पेंड सो मच टाइम विद केजिया. दैट्स वाई केजिया सोचती थी कि मेरे फादर एंड मिस्टर मैकडोनल्ड्स बोथ आर डिफरेंट इन नेचर. How did the father comfort the little girl Kezia when she got scared in her sleep? Now what happened once? एक बार Kezia's mother was hospitalized and she was alone at home with her father only. So she got so much scared. So what did father do? Father ने क्या किया उसको comfort करने के लिए, उसको console करने के लिए. So the father came to Kezia's room with a candle, lifted her up in his strong arms, lay beside her and made her stay close to him. केजिया के फादर ने एक कैंडल जलाई, उसको अपनी आर्म्स में उठा करके अपने रूम में लेकर के आए एंड उसको अपने साथ सुलाया. He held his shirt and snuggled herself close to her father. And क्या किया उसको अपने साथ बिल्कुल चिपका के सुलाया ताकि वो थोड़ी सिक्योरिटी फील करे. This comforted Kezia when she got scared in her sleep. And she got scared in her sleep. Why she got scared in her sleep? Because she had a dream. That was a nightmare. एक बुरा सपना उसने देखा. In that nightmare, what did she saw? क्या देखा उसने? She saw that a butcher with a knife. एक butcher है, उसके हाथ में एक कसाई है, उसके हाथ में एक knife है. उसने वो देख के she got so much scared in her sleep. That's why father came and comforted that little girl Kezia. So students, thank you so much. In the next video, we will discuss the long answer type questions of this chapter. So bye bye for now.